हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित आज आपके लिए लाया हूँ आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से मात्रकों का रूपांतरण। जो ये टॉपिक जो कि सभी ट्रेडों के लिए कॉमन टॉपिक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पस था जिसमें कि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा सकूँ आपको, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो वीडियो को व्यू तो कर लेते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं इसी प्रकार आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 722 मिली न्यूटन, ठीक है, बराबर खालिस्तान न्यूटन। तो ऐसा स्मॉल एम लिखा हो तो उसका मतलब होता है मिली, ठीक है, मिली। और न्यूटन, ये है न्यूटन। तो बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन किस चीज़ की इकाई है? बल की इकाई है न्यूटन, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने एक मीट्रिक प्रणाली की ट्रिक बताई थी, जो कि धारिता, द्रव्यमान और दूरी तीनों में सेम अप्लाई होती है। तो उसी ट्रिक से कुछ इसके वैल्यू याद रखेंगे कि मिली की वैल्यू क्या होती है, सेंटी की वैल्यू क्या होती है, किलो की वैल्यू क्या होती है, डेका की वैल्यू क्या होती है। तो 10 की पावर में इनकी वैल्यू अपन देखेंगे कैसी होती है। तो उसको ट्रिक करने से पहले वो लाइन आपको याद करनी होगी। जैसे कि ग्राम की बात कर सॉरी द्रव्यमान की बात करते थे अपन, तो उसमें क्या रहता था? मिलीग्राम, सेंटीग्राम। तो अपन को ग्राम नहीं लिखना है, ग्राम छोड़ के बाकी जो रहता था वो अपन लिख देंगे। जैसे कि क्या लिखा था? मिली, ये हो गया सेंटी, ये हो गया डेसी, और जहाँ ग्राम आता था वहाँ खाली छोड़ देना है। फिर डेका, हेक्टो और किलो। ये 7 पॉइंट या 7 नाम जो इसी सीरीज में आपको याद रखना है। तो ये चीज़ यहाँ भी काम आएगी अपन को। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मिली की वैल्यू क्या होती है। मिली, यदि पूछा जाए कि 1 मिली की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो मिली की वैल्यू करना इसमें वही है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो बटे में उतने ज़ीरो आएंगे, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो उतने ऊपर ज़ीरो आएंगे। पर इसमें करना क्या है? किसको बेस पॉइंट मानना है? ये जो खाली बॉक्स है ना, इसको एक बेस पॉइंट मानना है या स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। जैसे आप जानते होंगे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से शुरुआत होती है। तो इस बॉक्स को हम क्या मान लेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे। तो मैं बोलूँ कि 1 मिली की वैल्यू बताओ, तो क्या करना है? यहाँ से मिली तक जाना है। तो मिली तक जाने के लिए कितने बॉक्स मिले या कितने वर्ड में, जैसे इसको बॉक्स में बंद कर दूं मैं, तो ये मिली हो गया सेंटी डेसी। कितने बॉक्स मिले? 1 2 3, 3 बॉक्स मिले। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/1000। या दूसरे तरीके से मैं इसको लिखूं तो क्या होगी? 10⁻³ होगी। समझ रहे हो कैसे? एक बार फिर देख लो आप। अभी ये 10 नीचे है, तो 1/10 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 जीरो है, 10⁻³ आ सकता है। और यदि 10⁻³ को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 1 मिली की वैल्यू क्या निकल आएगी? 10⁻³। समझ आया आपको? ठीक है। अब बाकी की बात करते हैं। जैसे अब मैं बोलूं कि एक डेका की वैल्यू बताओ, तो एक डेका, डेका कहाँ है? इससे स्टार्टिंग पॉइंट से 1.0 मतलब 10। तो ये कोई बढ़ता फॉर्म रहता है ना, ऐसे जाते हैं अपन। जो क्या बोलते हैं, इकाई की जो वैल्यू होती बढ़ती है, मिली छोटा होता है और किलो बड़ा होता है। ये आप पिछले वीडियो से भी देखते आ रहे हैं। तो डेका ऑब्वियसली इस खालिस्तान जो है ये ब्लॉक है या स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे बड़ा होगा। कॉमन सेंस, वो तो कॉमन सी बात है कि बड़ा होगा। तो इसमें ज़ीरो तो एक आएगा, ये हो गया ज़ीरो, 10, ठीक है। तो एक डेका की वैल्यू क्या होगी? एक डेका, सॉरी, एक डेका की वैल्यू कितनी होगी? 10, या इसको 10⁻1 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब मैं बोलूं कि एक हेक्टो की वैल्यू क्या होगी? एक हेक्टो की वैल्यू, कितने वर्ड चल रहा है? 1 2। इस पॉइंट को नहीं गिनना, स्टार्टिंग पॉइंट को, जैसा कि पिछले ट्रिक में भी अपन ने यही किया था। जिसकी वैल्यू चाहिए उसके बॉक्स को नहीं गिनते थे, जिसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2,
यानी 1 हेक्टो की वैल्यू कितनी हो रही है 100, या कि 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा अपन। ठीक है, समझ आया। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर अपन अपने ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। मैंने पूछा कि 1 सेंटी की वैल्यू बताओ। 1 सेंटी, ओनली सेंटी की बात कर रहा हूँ, सेंटी। कहीं भी लिखा जाए कि जैसे सेंटी ग्राम होता है, और किसी भी चीज़ के आगे सेंटी लगा दिया, सेंटी न्यूटन लगा दिया हमने, कुछ भी लगा दिया, तो उसकी वैल्यू, सेंटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कितने ब्लॉक चल रहे हैं, एक डेसी पे पहुँचे और एक फिर सेंटी पहुँच गए, यानी कि 10, 1/2 ब्लॉक चले तो 1/100 आएगा, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इन 6 जो नाम दिए हैं सारी की वैल्यू 10 की पावर में आप निकाल सकते हो। यदि समझ ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखना, कन्फर्म आपको समझ में आएगा। अब अपन चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, जो ऑब्जेक्ट अपन कर रहे थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या था अपना, 722 मिली न्यूटन बराबर खालिस्तान न्यूटन। अब तो आप खुद ही इसका आंसर बता सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ। तो 722 मिली न्यूटन, तो 1 मिली की वैल्यू कितनी है, 722। तो सेम 1 मिली की वैल्यू कितनी थी, अभी पीछे देखा अपन, 10 की पावर -3। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1000 लिख सकता हूँ। अब ये बट्टे वाली संख्या हटाओगे, दशमलव लगाओगे तो क्या आएगा, 0.722। ये आपका सही आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ तो आया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है, ताप के पैमाने सेंटीग्रेड, इसी को सेल्सियस ही बोलते हैं, व फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध होता है। तो आपने मेरा तापमान वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, यदि नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने अच्छी तरह से ये फॉर्मूला भी समझाया है और इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं। तो वैसे इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा फॉर्मूला क्या होता है, C/5 F-32/9 इज इक्वल टू R/4 है ये, और क्या है, 273-K/5। ठीक है, तो जिसमें कि C क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, F डिग्री फ़ारेनहाइट, R डिग्री र्यूमर, और K ओनली केल्विन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, 1 सेकंड बराबर खालिस्तान दिन। तो 1 सेकंड बराबर कितने दिन होते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है, सभी लोगों को पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। जो दिन होता है कितने घंटे होंगे इसमें, 24 घंटे होते हैं। होते हैं कि नहीं होते। और यदि मैं बात करूं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे होते 60 मिनट, तो मैं क्या कर दूंगा, 60 का गुणा कर दूंगा। और हर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का फिर से गुणा कर दूंगा। तो ये किसमें बदल जाएगा, टोटल सेकंड में बदल जाएगा। क्या निकला, एक दिन में इतने सेकंड हो, यानी कि इनका गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी इतने सेकंड। तो इनका गुणा करने पे संख्या कुछ आती है 86400 सेकंड। तो एक दिन बराबर निकला है अपना कितने सेकंड, इतने सेकंड। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 सेकंड में कितने दिन होते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, इसको पक्षांतर करके इसके नीचे ले जाना पड़ेगा। तो 1 सेकंड बराबर क्या जाएगा, 1/86,400 सेकंड। ठीक है, सॉरी 86,400 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मिनट भी निकाल सकते हो। मिनट में क्या होगा, आपको ये 60 नहीं लेना है, अकेला इन दोनों गुणा कर दोगे तो उतने मतलब 1 मिनट में इतने दिन हो जाएंगे। ठीक है, पक्षांतर का बस है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 705 किलोमीटर है, तो माइल्स में उसका समांतर चुनिए। माइल्स यानी मील के बारे में पूछ रहा है कि इतने 705 जो किलोमीटर है उसमें कितने मील होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, 0.622 मील होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 0.622 यानी 0.622 मील होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 705 किलोमीटर निकालने क्या करना पड़ेगा, 0.622 में 705 का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा अपन को कि इतने मील होते हैं।
ठीक है, तो आप इसका गुणा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या, बी। और मैं इसलिए गुणा नहीं करता क्योंकि वीडियो का जो साइज़ रहेगा या बड़ा कुछ वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका गुणा नहीं करता। आप गुणा कर सकते हो वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी बराबर खालिस्तान जूल। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होता है वो है कि बी, 4.18 यानी 4.18 जूल होते हैं 1 कैलोरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाब खालिस्तान राशि है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है अदिश राशि है। अब आप सोच रहे होंगे आदेश सदिश क्या है, तो ठीक है मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अदिश राशि। अदिश, अदिश क्या होती है? अदिश वो राशि होती है जिनमें परिमाण तो होता है, परिमाण, दो चीज़ होती है, एक परिमाण एक परिणाम। परिणाम का मतलब रिजल्ट आना, ठीक है। तो ये परिमाण का मतलब मैं बताता हूँ। अदिश राशि वो होती है जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, ठीक है। परिमाण का मतलब ये है कि कोई वैल्यू रहेगी, जैसे संख्याएं अंक रहेंगे, उसमें कोई भी वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 10 किलो वजन, 5 किलो वजन, कोई भी अपन दर्शाएंगे तो उसकी एक वैल्यू होगी, यानी कि उसका परिमाण होगा, एक नंबर आएगा उसमें, परंतु उसमें दिशा दर्शाएंगे नहीं, दिशा नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो वो राशि कौन सी होगी? अदिश राशि होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप याद कर लें, जैसे कि हो गया द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ताप। सभी आप एग्जाम्पल याद कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, अदिश राशि वो राशि जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ताप। जैसे कि मैं बताऊँ, द्रव्यमान, आप किसी ने बोला कि ये वस्तु जो है 10 किलो की है, तो आप कभी उससे पूछते हो कि किस दिशा में है? नहीं पूछते ना। तो बस वही चीज़ है कि इसमें दिशा नहीं होगी, ठीक है। कि नहीं आप बोलोगे कि उत्तर दिशा में ये 10 किलो है, ऐसा तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हो कि द्रव्यमान एक कैसी चीज़ है, अदिश राशि है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सदिश की। सदिश क्या है? सदिश वो चीज़ है, सदिश, इसमें क्या होगा, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, यानी संख्या तो होगी और दिशा भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, आवेग, ठीक है। इसको आप अच्छी एक लाइन याद कर सकते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ठीक है। अब इसी तरह याद करिए क्योंकि विस्थापन से क्या बनता है, वेग, और वेग से ही त्वरण बनता है, और त्वरण सॉरी वेग से संवेग बनता है, और इसी से आवेग बनता है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग। तो इस प्रकार से आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। कैसा? विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग। तो इसका ऑप्शन अपन जो आंसर क्या था, बी आंसर इसका सही था। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 गैलन तेल की कीमत 1.60 रुपये है, ठीक है। तो 1 लीटर तेल की कीमत क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ इसलिए मैंने ले लिया है। तो देखिए, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो 1 गैलन होता है, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.544 लीटर, इतने लीटर होते हैं। यानी कि कितने लीटर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में? इतने लीटर की वैल्यू दी है क्या? 4.544 लीटर तेल की वैल्यू क्या दे दी उसने? 1.6 रुपये, समझे आप? वैसे तो दी उसने 1 गैलन की वैल्यू दी है, पर 1 गैलन होता कितना है? इतने लीटर, ठीक है। तो 4.55 लीटर की वैल्यू कितनी दी है? 1 रुपये 60 पैसे। तो अब उसने क्या पूछा है?
1 लीटर की बताओ तो क्या है, 1 लीटर यहाँ रख लो और 4.5 का पक्षांतर करोगे कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, 1.160 बटे 1,4,1,5,4,4। तो आप इसका यदि भाग करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 0.35 रुपये या कि 35 पैसे। ठीक है, आप यदि में दिक्कत होती है तो क्या करोगे, आप इसके बाकी के पॉइंट छोड़ दिया करो, अकेला 2 संख्याएं दशमलव के बाद एक संख्या लेके भाग दे दिया करो, जिससे कि आप लगभग आंसर तक पहुंच जाओगे और ऑप्शन चूज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.35 रुपये या 35 पैसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -40 डिग्री या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान खालिस्तान डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसको मैंने अच्छी तरह से सॉल्व कराया है, यदि आप तापमान का वीडियो देखा होगा आपने तो वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कराया है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बी आंसर इसका सही होता है, क्योंकि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल लो या -40 डिग्री सेल्सियस बोलो, दोनों ही बराबर होते हैं। और यदि आप इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं जैसे ही मैंने कराया है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 200 ग्राम में कितने पौंड होते हैं। ठीक है, तो 200 ग्राम में कितने पौंड होंगे, तो जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा कि 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 2.205। वैसे मैं गलत बोल रहा हूँ, 2.205 नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है 2.205, पर आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोला, 2.205 पौंड हो गया। ठीक है, 1 किलोग्राम का मुझे पता है। अब जैसे कि इसको ग्राम में चाहिए, पर आप देख रहे होगे 200 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होगा। 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में कितने होंगे, 2000। तो वैसे ये क्वेश्चन है कैसा, 2 किलोग्राम दिया है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट में क्या है, ग्राम है, और 2000 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम बराबर, तो क्या करोगे, 2 का गुणा कर दोगे, 2 का गुणा यहाँ करोगे 2.205। ठीक है, तो आप गुणा करने पे क्या मिल जाएगा आपको, 4 ये आपको आंसर मिल जाएगा 4.409। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 घन मीटर को घन फुट में बदलो। ठीक है, तो घन मीटर आपको पता होगा किस चीज़ की इकाई होती है, आयतन की इकाई होती है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 मीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको मीटर क्यूब दिखे या सेंटीमीटर क्यूब दिखे या कोई भी मीटर पे क्यूब दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, तो अपन को क्या देखना है, 5 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले अपन 1 मीटर निकाल लेते हैं, तो बाकी अपन पता ही चल जाएगा। तो जैसा कि सब अपन जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने फुट होता है, 3.28 फुट होता है, यानी कि 3.5 लगभग मान सकते हैं, 3.5 फुट लगभग होता है। मीटर हो गया, हम को क्या चाहिए, मीटर क्यूब चाहिए। ये कर दिया मैंने क्यूब, दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। और ये क्या होगा, इसका क्यूब होगा और फुट का क्यूब होगा, तो फुट का क्यूब ये लिख दिया। और यदि आप इसका क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लगभग देखिए 3 है, मतलब ये 3.5 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और 1.5 का आप क्यूब करोगे तो लगभग आप 34-35 के समथिंग पहुंच जाओगे। ठीक है, यदि आप जल्दी करना चाहते हो क्वेश्चन को तो इसका वैसे आता है 35 समथिंग कुछ आता है, 35.28 आता है। तो एक की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, 1 मीटर क्यूब की 35.28 फुट क्यूब, यानी घन फुट। अपन क्या चाहिए 5 की, तो 5 से गुणा दोनों साइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 5 मीटर क्यूब बराबर 5 से गुणा इस साइड कर दोगे, 35 × 2 = 8 फुट का क्यूब या घन फुट। तो इसका जो आंसर आएगा 17,176.4। ये गुणा आप कर लेना, गुणा करना कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 176.4 घन फुट या फुट की ऊपर पावर 3। बात दोनों एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को फुट प्रति मिनट में बदलिए। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, दिया क्या है क्वेश्चन में। पहले मुझे 20 से कोई मतलब नहीं, पहले मैं क्या करूँगा, किलोमीटर घंटा को, देखिए शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, किलोमीटर कैसे लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर को घंटा, आवर का मतलब घंटा होता है। ठीक है,
है इसको, ठीक। बदलना किस में है, फुट प्रति मिनट में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, किलोमीटर को बदलना पड़ेगा मुझे फुट में, और घंटे को बदलना पड़ेगा मैं उस मिनट में। तो घंटे को तो मैं मिनट में बदल सकता हूँ, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये तो मिनट में हो गया, 60 का गुणा यदि कर देंगे इसमें हम, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोमीटर को फुट में बदलना है तो कैसे करोगे, तो पता होगा आपको कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28 फुट होते हैं 1 मीटर में। तो और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, शायद आप को समझ में आ रहा हो तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिएगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फिर भी 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। तो क्या निकल आया, 1/1000 किलोमीटर बराबर कितने फुट, 3.28 फुट। अब 1 किलोमीटर की वैल्यू चाहिए तो 1000 गुना यहाँ चले जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, 3.28 गुणा 1000 फुट, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने फुट हो रहे हैं, 3.28 गुणा 1000, इतने फुट 1 किलोमीटर में हो रहे हैं। तो मैं यहाँ ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 किलोमीटर की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 3.28 गुणा 1000 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर की वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी। तो देखो किलोमीटर पर घंटे की वैल्यू आ गई अपने पास, कितना, 3.28 गुणा 1000/60। अब फिर से क्लियर करता हूँ मैं इसको, देखिए किलोमीटर पर घंटे की वैल्यू कितनी निकल आई थी, 3.28 गुणा 1000/60। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया फुट प्रति मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो अपन को कितना चाहिए, 20 किलोमीटर। तो क्या करोगे, 20 से बस गुणा कर देना है, 20 का गुणा यहाँ कर दोगे तो 3.28 गुणा 1000/60, इसकी यूनिट क्या होगी, फुट प्रति मिनट। और आप जब इसका गुणा करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ए ऑप्शन, 1093.33 गुणा आप कर लीजिएगा, ठीक है। समझ आया ना आपको, एक बार फिर देख लो। सबसे पहले करना क्या है, किलोमीटर पर घंटे को अपन को किस में बदल लेना है, फुट प्रति मिनट बदल लेना है। तो घंटे को यदि मिनट में बदल लोगे तो क्या 60 से गुणा कर दोगे, यानी यदि किलो घंटे में 60 गुणा कर दो तो वो मिनट बदल जाता है। फिर किलोमीटर को फुट में बदलना है, तो अपन को मीटर का पता था, तो सबसे पहले अपन ने मीटर को किलोमीटर बदला, और किलोमीटर के बराबर अपन ने क्या निकाल लिया, ये आ गया 1 किलोमीटर बराबर आ गया 3.28 गुणा 1000। फिर क्या था क्वेश्चन, 20 का निकालना था, तो 20 का गुणा और कर दिया हमने, तो अपना सही आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, ठीक है। जो डिग्री और रेडियन होते हैं, जो ये कोण की इकाई होती है, कोण को मापने की इकाई होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, डिग्री और रेडियन। तो देखिए जैसे कि मैं बता दूं आपको, जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री वो होता है π/180। ये वैल्यू ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, कि 1 डिग्री कितना होता है, π/180। तो 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री बराबर 90 से मैं गुणा कर दूंगा, 90 गुणा π/180। तो 90 का 90, 90 दूनी 180, तो क्या आ गया, π/2 आ गया आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब निम्न के बराबर होता है। तो ये आप देख रहे होगे 10⁴, 10⁶, ये पावर है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है 10⁴, ऐसा लिखा है 10⁶, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10⁵ पास्कल, सॉरी यहाँ पास्कल लिखना था, पास्कल, ठीक है, सभी में पास्कल लिखे। तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो पास्कल भी क्या है, एक दाब की यूनिट है, ठीक है, जो दाब यानी प्रेशर की यूनिट है, जो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब में कितना हो रहा है, 10⁵, यहाँ की 10⁵ का मतलब 1 2 3 4 5 5 0 इतना होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर इतने पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 न्यूटन मीटर पर सेकंड बराबर खालिस्तान जूल पर सेकंड। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा
सी ऑप्शन 64। अब ये कैसे होगा ये मैं दिखाता हूँ। तो जो क्या लिखा है अपने पास, 64 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो न्यूटन मीटर होता है, क्या देख रहा है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल। ये आप याद रख लेना, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल। न्यूटन किसकी इकाई है, बल की इकाई है, और मीटर किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ठीक है। और बराबर क्या है, जूल है। तो जूल किसकी इकाई है, एक प्रकार से कार्य की इकाई है। जूल जहाँ भी आपको कार्य दिखे या ऊर्जा दिखे, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसकी इकाई क्या होगी, जूल होगी। और यहाँ देखो एक फॉर्मूला बनता है, बल गुणा दूरी, ठीक है। जो बल गुणा दूरी कहलाता है वो कहलाता है कार्य, ठीक है। जैसे कार्य की डेफिनेशन अपन बोलें तो किसी वस्तु पर बल लगाएं जिससे कि वो नहीं, किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वो यदि 1 मीटर तक चलती है तो लगाया गया जो कार्य है वो क्या होगा, एक कार्य होगा, मतलब किया गया जो क्या कहलाएगा, एक कार्य कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल तब तक लगाया जाए जब तक कि वस्तु 1 मीटर चले तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। ये जूल की डेफिनेशन है, सॉरी, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, 1 जूल। तो इस प्रकार से जूल किसकी इकाई है, कार्य की या ऊर्जा की, किसी प्रकार की ऊर्जा, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जाओं की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और न्यूटन पर मीटर होता क्या है, जूल ही होता है, ठीक है। और सेकंड तो नीचे दोनों में सेम है, तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा, सेकंड, और सेकंड तो 64 का 64 ही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 HP यानी कि हॉर्स पावर, एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, HORSC, हॉर्स PO, हॉर्स पावर, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, एक हॉर्स पावर। अब देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, मीट्रिक में पूछा गया है। यदि आप तो क्वेश्चन मैंने बोला एक हॉर्स पावर सबको पता होता है 746 होता है, पर नहीं, यहाँ क्या पूछा गया है, मीट्रिक पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात याद रखना कि जब भी मीट्रिक पूछा जाए तो आंसर उसका क्या होगा, 735.5, या कभी कभी राउंड फिगर में 736 भी दे देते हैं मीट्रिक की बात करें तो, ठीक है। यदि यहाँ मीट्रिक नहीं होता, ये लिखा होता है ब्रिटिश, या कुछ भी नहीं लिखा होता, तो क्या मानते उसको, ब्रिटिश मानते, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 746 वॉट, WATT वॉट, ठीक है, समझ रहे होगे आप, ठीक है, वॉट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 87.26 डिग्री को डिग्री, मिनट तथा सेकंड में रूपांतरित करिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो 87 को मैं दो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 87 डिग्री प्लस 0.26 डिग्री लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसको जोड़ोगे तो यही बन जाएगा पूरा 87.26 बन जाएगा, ठीक है। अब जगह का मैं इसलिए मैं थोड़ा रबर का यूज़ करूँगा, ये मैंने डिग्री हटाया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक जो डिग्री होता है, एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट। यहाँ टाइम की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है एंगल की। तो एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 1 मिनट, यानी 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, क्योंकि इसको मिनट और सेकेंड में लाना है, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यदि ये डिग्री था 100.26 डिग्री था, तो मैंने डिग्री हटा दिया, डिग्री हटा के हमने क्या किया, इसको गुणा कर दिया 60 का, तो ये बदल गया किसमें, इतना, मिनट में। इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, चलिए इसको गुणा करोगे तो ये कुछ आएगा, पूरा मैं लिख देता हूँ, 187 डिग्री धन 15, इतना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 87 तो पूरा डिग्री था ही, और ये 15 मिनट यहाँ आ गया, मैंने 0.6 को अलग ले लिया, यानी कि प्लस 0.06 मिनट मैंने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये मिनट है। अब सेकंड बदलना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो मैं इसका ये मिनट हटाऊंगा, तो
क्या करूँगा मैं फिर 60 का इसमें गुणा कर दूंगा, तो जो ये मिनट था 0.06 ये भी सेकंड बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 87 डिग्री 15 मिनट, मिनट का एक डैश आता है, ठीक है। और इसका गुणा करोगे आप तो इस कितना आएगा 36 सेकंड। यदि एक डैश लगा है तो मिनट है और डबल डैश लगा है तो सेकंड है, जब कोण की बात करें तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार और आप कुछ खुद प्रैक्टिस करिए तो ज़रूर आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। 87.26 डिग्री था, हमने क्या किया 87 को अलग कर लिया और 0.26 डिग्री को अलग कर लिया। फिर मैंने देखा कि 1 डिग्री में होते हैं कितने 60 मिनट, तो मैंने 0.26 में 60 का गुणा कर दिया, तो ये बदल गया किस में यहाँ पे मिनट में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया 15 मिनट को अलग कर लिया और 0.26 मिनट को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये इतना 87 डिग्री और 15 मिनट हो गया। अब मुझे क्या पता था 1 मिनट में कितने होते 60 सेकंड, तो ये 0.6 मिनट था, फिर मैंने 60 का गुणा कर दिया, तो फिर ये बदल गया सेकंड में। तो 87 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आप भी एक बार प्रैक्टिस करिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल का सीजीएस मात्रक होगा। तो बल का सीजीएस मात्रक तो वैसे होगा डायन, ठीक है, सॉरी, हाँ, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है डायन होता है, ठीक है। अब देख ली कुछ पद्धतियां हैं जो यूज होती हैं मात्रकों में, जैसे कि हो गया एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। देखो पहले बात करें एमकेएस की, तो एम का मतलब क्या होता है मीटर, ठीक है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलो, एस का मतलब सेकेंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मीटर किलो सेकेंड, ठीक है। और एफ पी पद्धति में क्या होता है, एफ का फुल फॉर्म फुट, पी का पौंड, और एस का वो भी सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है सेंटीमीटर, फिर क्या आता है ग्राम, और फिर सेकेंड, ठीक है। सो इनके फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। फिर से देख लेते हैं, एम की एस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है मीटर किलो मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पौंड सेकेंड, सेंटीग्राम ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो बल का जो सीधी पद्धति मात्रक होता है वो ए ऑप्शन सही है अपना। और बाकी ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि जूल, जूल मैंने पिछले ऑब्जेक्ट में बताया कि कोई भी कार्य हो या ऊर्जा हो, ठीक है, कार्य हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा, उसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। और वाट क्या होता है पावर, पावर पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जूल बटे सेकेंड, ठीक है। तो ये पावर कहलाता है कि 1 सेकेंड में कितना काम किया गया, वो क्या होता है उसका पावर होता है या शक्ति होती है। तो शक्ति या पावर की जो इकाई होगी वो क्या होगी वॉट, ठीक है। और जूल को अपन एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जूल बराबर क्या होता है जूल, यानी इसको लिख सकते हैं न्यूटन, सॉरी शॉर्ट में लिख रहा हूँ न्यूटन और मीटर, एन फॉर न्यूटन एम फॉर मीटर, तो न्यूटन मीटर भी अपन जूल को लिख सकते हैं। और किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है जो कि अपना, हाँ, तो 100 किलोग्राम में कितने न्यूटन के बराबर होंगे 100 किलोग्राम। मैं आपको बता दूं कि जो 1 किलोग्राम होता है 1 किलोग्राम होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है 9.1 न्यूटन। किलोग्राम में क्या मापते हैं अपन द्रव्यमान, और न्यूटन में क्या मापते हैं बल, ठीक है। तो यदि हम बोलें कि कोई वस्तु 100 किलोग्राम की, ऑप्शन देख लेते हैं 100 किलोग्राम की है, तो वो बल के फॉर्म में उसको बताओ, यानी कि न्यूटन के फॉर्म में बताओ, तो क्या करोगे। तो 1 किलो था, मैंने क्या किया 100 का गुणा यहाँ कर दिया, और 100 का गुणा यदि यहाँ करोगे 9.81 इंटू 100 न्यूटन, तो दशमलव हटाओगे इसका, बटे में कितने जीरो आएंगे 2, इस 100 से ये 100 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 981 न्यूटन। सही आंसर कौन सा होगा अपना बी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सभी ऑब्जेक्टिव समझ आ रहे होंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट मैं ला पाऊँगा आपके लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घन इंच में कितने घन सॉरी एक घन इंच कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको ये क्वेश्चन एक प्रकार से पूछा जा सकता था, एक घन इंच मतलब इंच की पावर 3, ठीक है, और घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर की पावर 3, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे घन का तो पता नहीं, तो मुझे जो पता है सबसे पहले मैं वो करता हूँ। मुझे ये पता होगा कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अभी भी आपको यदि याद नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, कन्फर्म ही आपको याद हो जाएगा। तो एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.45 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं एक इंच में, लगभग कितने 2.5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, घन इंच चाहिए उसको। घन चाहिए तो क्या करोगे, इसकी पावर 3 कर दो और इसकी पावर भी 3 कर दो, ये क्या बन जाएगा अपना, एक इंच की पावर 3 या घन सेंटीमीटर ही बोलेंगे इसको। अब इसकी पावर 3 करोगे, इसका हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर की पावर 3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है देखने से नहीं होता, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आप पे नहीं बनेगा। यदि अभी भी बन गया, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अब एग्ज़ाम में करने बैठोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो ज़रूर है आप इसको कॉपी पेन से रख के बैठें और वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक घन इंच में कितने हो रहे हैं, 16.4 सेंटीमीटर। चलिए अगला वीडियो है, सॉरी अगला ऑब्जेक्टिव है। चलो, निम्न में से वोल्ट की इकाई है, ठीक है। तो विभव, विभवांतर या इलेक्ट्रोमोटिव बल, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रिशियन वाले इसको बेटर समझेंगे, फिर भी सब ऑब्जेक्ट तो सबको ही आना है, चाहे इलेक्ट्रिशियन वाला हो, चाहे फिटर वाला हो, चाहे डीजल वाला, कोई ब्रांच का हो, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, एक एकड़ बराबर खालिस्तान हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है ए 0.405, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। एक एकड़ होता है वो 4840 वर्ग गज, ठीक है। एक हेक्टेयर 4840, आपको सही से नहीं दिख रहा हो शायद, फिर से दिख देता हूँ मैं, कितना, 4840 वर्ग गज के बराबर भी होता है, ठीक है। और एक वर्ग मील, एक वर्ग मील जो होता है वो 640 एकड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। एक तो ये हो गया, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, 0.45 हेक्टेयर होते हैं। दूसरा ये, एक हेक्टेयर में 4840 वर्ग गज होते हैं। तीसरा, एक वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति की इकाई है। तो प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है, कैंडेला, कैंडेला या कैंडेला जो भी बोलते हैं, ठीक है, कैंडेला इसकी इकाई है। और बाकी के बारे में डिस्कस कर ले। एम्पियर, एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर होती है धारा, धारा यानी विद्युत धारा, करेंट भी बोला जाता है, तो उसकी इकाई होती है एम्पियर। और सेकंड, समय की पता ही होगा, केल्विन किसकी है, ताप की, ठीक है, ताप की इकाई होती है केल्विन। चलिए अगला, एक बी टी एच यू बराबर, सॉरी, एक बी टी एच यू खालिस्तान कैलोरी के समान होता है। तो सबसे पहले बी टी एच यू क्या होता है, तो बी टी एच यू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए मैं बता देता हूँ, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। बी टी एच का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो एक बी टी एच यू बराबर होता है 252 कैलोरी के बराबर होता है। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपको याद ही करना होते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट उनमें से ही है। तो एक बी टी एच यू बराबर क्या होता है, 252 कैलोरी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, यानी कि जो, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, किलोवाट पर आवर।
तो ये आप कहाँ देख सकते हो, यदि आपने कभी अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर देखा होगा तो उसमें आप देखना ज़रूर, जो तो उसमें लिखा आता है KWH। तो जो पर डे का जो रहता है ना इलेक्ट्रिसिटी खपत, वो इसी में नापी जाती है। तो इसी प्रकार ये वाणिज्यिक इकाई कहलाती है। तो किलो वाट फुल फॉर्म क्या होता है, K फॉर किलो, W फॉर वॉट, H फॉर आवर, यानी कि एक घंटे में कितने किलो वाट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, वो क्या कहलाएगा, किलो वाट पर आवर। इसी को बोला जाता है ये क्या होता है, एक यूनिट के बराबर होता है, UNIT। ठीक है, एक किलो वाट बराबर क्या होता है, सॉरी, हाँ, तो किलो वाट पर आवर क्या इसके बराबर होता है, एक यूनिट, UNIT। तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि कितने यूनिट जली, अभी चार्ज होता है ना कि एक यूनिट के 8-9 रुपए जितने करीब में लगते होंगे। तो यूनिट नापते हैं, यानी मतलब कि आपने इतने किलो वाट पर आवर एक घंटे में आपने जितनी वो लाइट जलाई, तो वो क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। ठीक है, ये एक यूनिट के बराबर होता है एक किलो वाट पर आवर, यानी एक किलो वाट यदि आप एक घंटे तक लाइट जलाओ, मतलब कोई 1 किलो वाट का बल्ब है, ऐसा तो होता नहीं, पर फिर भी 1 किलो वाट की लाइट अपन एक घंटे तक जलाओ तो कितनी लाइट जलेगी अपनी, 1 यूनिट लाइट जलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 1 यूनिट, तो एक ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो एक यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है, एक, UNIT। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक यूनिट में ऊर्जा होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक यूनिट में इतनी ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि 1 किलो वाट बराबर भी यही होगा ना, सेम टू सेम, क्योंकि 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट है। ठीक है, और 1 किलो यूनिट में कितनी ऊर्जा हो रही है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल क्या है, ऊर्जा की इकाई है, तो यहाँ भी जूल आएगा। तो 3.6 10⁶ आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगता है वीडियो बड़ा हो रहा है, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है घनत्व की इकाई है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए घनत्व क्या होता है। जो घनत्व होता है ये दो चीज़ों का अनुपात है, या दो चीज़ों को भाग, ये द्रव्यमान बटे क्या आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व। तो यहाँ से अपन इसकी इकाई निकाल लेते हैं। देखो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, जैसे कोई वजन करना है किसकी क्या होती है, पता ही होगा आपको, किलोग्राम में आपने कोई भी चीज़, तो आयतन, आयतन यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या कोई भी। तो यहाँ क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार से आप और भी चीज़ों की इकाई निकाल सकते हैं, यदि आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप इकाई भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड वाला क्या है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किस चीज़ की इकाई है, मीटर क्यूब होती है क्षेत्रफल की इकाई। क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल वहाँ मीटर क्यूब आएगा। अगला क्या है, मीटर पर सेकंड। ये होती है वेग या चाल की इकाई। ठीक है, गाड़ी वगैरह चलती हैं कि 1 मीटर में कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो वहाँ वेग की बात आती है। ठीक, और W4 क्या होता है, वॉट, WATT, वॉट यानी पावर या शक्ति। ठीक है, उसको वॉट में दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा की इकाई होती है। तो सब लोग पूछ रहे होंगे वस्तु की मात्रा की, मैंने बोल दिया किलोग्राम। ठीक है, बहुत से लोगों का आंसर यही होगा किलोग्राम, पर नहीं। जब वस्तु की मात्रा की बात आए तो आंसर होगा अपना सी, मोल। नॉर्मल भाषा में अपन बोल देते हैं मात्रा, ठीक है, पर ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये नहीं होता। ठीक है, टेक्निकल की बात करें तो ये क्या होगा, मोल होगा। और किलोग्राम किसकी होगी, फिर किलोग्राम जो होगी वो द्रव्यमान की होगी। ठीक है, द्रव्यमान। यदि सी डायरेक्ट पूछा जाए द्रव्यमान की इकाई तो आप किलोग्राम लगाओगे, यदि वस्तु की मात्रा की पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे, मोल लगाओगे। समझ आया। तो एन क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका होती है इकाई, बल की इकाई होती है। और के फॉर क्या है, केल्विन। केल्विन यानी ताप की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेडियन बराबर खालिस्तान डिग्री। तो अभी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव पहले एक चीज़ बताई थी कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180।
होता है, ये मैंने पिछले बताया था। ये क्या है, पाई। तो अब उन्होंने पूछा क्या है, एक रीडिंग की वैल्यू पूछी, तो क्या करूँगा मैं, इसको दूसरा, ये क्या लिखा, अलग तरीके से लिखता हूँ मैं, ठीक है। पाई बाई 180 बराबर 1 डिग्री, ये रेडियन है, ठीक है। शॉर्ट में मैं आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या चाहिए, एक रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो एक रेडियन को यहाँ रख लो, शॉर्ट में आर एल लिख दिया रेडियन, और पाई बाई उससे चला जाएगा, तो 180 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पाई कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ये होती ना। तो इसकी जगह आप 3.14 रख दो पाई की जगह, और उसका भाग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बी ऑप्शन। तो मैं भाग गुणा करने में टाइम खराब नहीं करूँगा, वो आप तो कर ही सकते हो। तो पाई बाई बटे, सॉरी 180 बटे 3.4 करोगे आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ 180 बटे 3.14, इसका भाग करने पे आपको कुछ ये मिल जाएगा 57.30 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है एम किस पद्धति में के है, अभी मैं पिछले बता ही चुका हूँ, तो इसका आंसर को पता ही चल गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, के फॉर किलोग्राम। चलिए अगला है 1.75 मेगा जूल बराबर खालिस्तान जूल। अभी मैंने स्टार्टिंग में डेसी, सेंटी और मिली के बारे में बताया है, तो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि एक मेगा, एक, सॉरी, हाँ, एक मेगा क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। और गीगा क्या होता है, गीगा, गीगा जो होता है 10 की पावर 9 होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ये आते हैं ऑब्जेक्ट में। टेरा, टेरा क्या होता है, 10 की पावर 12। तो मेगा को कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से, और गीगा को कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल जी से, और टेरा को कैपिटल टी से, ठीक है। मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। अब बात करते हैं, यदि 10 की पावर -6 है तो, 10 की पावर -9 है तो, और 10 की पावर -12 है तो क्या बोलेंगे। ये 10 की पावर 6 है, इसको बोलेंगे माइक्रो, माइक्रो इसको दर्शाते क्या, ऐसे म्यू से, ऐसा कुछ सिंबल होता है म्यू, माइक्रो। और 10 की पावर 9 है, 9 से 9 ना, तो इसको क्या आ जाएगा, नैनो। इसको ये तो आप आसानी से देखो, नैनो यानी 10 की पावर 9, तो इसको स्मॉल एंस दर्शाते हैं। तो 10 की पावर-9 मतलब नैनो। और 10 की पावर यदि -12 है तो ये इसको बोलते हैं पिको, पी को पी से दर्शाते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि 1.7 मेगा जूल बराबर कितने जूल। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.7 था, मेगा मतलब अभी मैंने बताया 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 से गुणा करोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, देखिए 10 की पावर 4 दिख रहा होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कर दिया 4 और 2 जीरो अलग से लिख दिया 100। तो ये दशमलव हटाया मैंने, यहाँ एक 100 लगा दिया, इस 100 से ये 100 चला जाएगा, तो क्या बचा 175 गुणा 10 की पावर 6। तो जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए 212 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस बदलना है, तो बात किसकी है, फ़ारेनहाइट की है और डिग्री सेल्सियस की है। बस तो दो फॉर्मूले आपको लिख लेना है, C/5 F-32/9। वैल्यू किसकी दी है, फ़ारेनहाइट की, तो वैल्यू रख दो 212 - 32/9 C/5। तो 212 में से 32 घटाओगे, छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, 222 में से अपन 32 घटाओगे, फिर 9 को भाग दोगे और 5 का यहाँ पक्षांतर करोगे, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। आप तो इतने स्मार्ट तो हो ही, क्यों हो ना। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए बस थोड़ा सा वेट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।